जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम आपको टोटल 200 प्रश्न का सेट लाए थे दोस्तों। इसमें से हम आपको दो जो है दो पार्ट अपलोड हो चुका दोस्तों। 1 से 50 और 50 से 100 तक दोस्तों दो अपलोड कर चुके हैं। आपसे बात बोल दे दोस्तों, आप लोग यूपी पुलिस झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये लुसेंट का 200 प्रश्न का महामैराथन चल रहा है दोस्तों। आप लोग बने रहिए दोस्तों। ये एग्जाम ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस के लिए, ये तीनों एग्जाम के लिए कंपलसरी दोस्तों लुसेंट का हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग को यहाँ पे 6 टॉपिक का कराने की हम आपको विश्वास करवाए थे दोस्तों। पहला पार्ट में बोल चुके दोस्तों 6 टॉपिक, इसमें से आपको हम 3-4 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे लास्ट 2 टॉपिक बचा है, करंट अफेयर और खेल के बारे में बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 100 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर दोस्तों 200 तक 2 पार्ट बचा है दोस्तों। दोनों ही टॉपिक कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों करंट अफेयर कुछ बाकी है, कुछ खेल का सवाल इसमें से आने वाला दोस्तों। ठीक है, आप सभी से निवेदन करेंगे दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, क्लास आप 2 पार्ट नहीं देखे दोस्तों, वहाँ पे पहले जाके देख लीजिए, तभी इनको देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग लगातार शुरू से देखेंगे तो आपको और अच्छा लगे दोस्तों। 200 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का दोस्तों आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम से जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा। आप लोग से विश्वास कराते दोस्तों, इनसे प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे दोस्तों, समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे। और जाते जाते क्लास कोर में दोस्तों आप लोग भाई बहन को सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा, अपना भाई बहन को आपको जो है शेयर करके और शामिल भी हो जाइए अपना परिवार में दोस्तों। छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का शामिल हो जाइए और इनके साथ साथ क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, क्लास के अंत तक बने रहिए, तो उसमें से आपको पर क्लास लेने में बहुत मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 101 में दोस्तों, यहाँ पे 101 को हम 1 बोलेंगे दोस्तों, आप लोग एक बार देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, 101 में लिखा है भारत का वर्तमान भारत के कानून सचिव कौन है दोस्तों। यहाँ पे आपसे प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, भारत के वर्तमान में कानून सचिव कौन है दोस्तों। यहाँ पे हो जाता है अनुपम कुमार मिश्रा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सॉरी आंसर हो जाता है अनुपम कुमार इनका मिश्रा, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 102 प्रश्न में लिखा है कि भारत के विदेश सचिव कौन है दोस्तों। यहाँ पे विदेश सचिव पूछा है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर होता है दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंखला, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, हर्षवर्धन इनका सही आंसर होता है, भारत के विदेश सचिव है। यहाँ पे विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, भारत के विदेश मंत्री कौन है, आप सभी को पता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ 103 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है। यहाँ पे सचिव दो 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी सचिव में से एक ना एक प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पे लिखा है भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है दोस्तों। गृह सचिव कौन है आपको पता है दोस्तों, अजय कुमार भल्ला इनका सही आंसर होता है। गृह मंत्री सभी को पता है दोस्तों, अमित शाह है दोस्तों। यहाँ पे सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते 104 में प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ लिखा है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर राजीव गौबा इनका सही आंसर होता है। भारत के जो है वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है राजीव गौबा, इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 105 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है दोस्तों। यहाँ पे रक्षा सचिव आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे अजय कुमार इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आपको रक्षा मंत्री पता है दोस्तों, यहाँ पे राजनाथ सिंह होता है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, राजनाथ सिंह हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे वर्तमान रक्षा सचिव पूछे तो अजय कुमार बता दीजिएगा। यहाँ पे 106 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखता है मेरे भैया कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का प्रधान कौन सचिव है दोस्तों। यहाँ इनका जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 107 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यहाँ लिखा है दोस्तों भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है दोस्तों। यहाँ हो जाता है अभय कुमार सिंह इनका नाम, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। नोट करते चलिए प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे 108 प्रश्न में लिखा दोस्तों भारत के वर्तमान सूचना एवं प्रसारण सचिव कौन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। भारत के वर्तमान सूचना एवं प्रसारण सचिव कौन है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों प्रभु चंद्र, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 109 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों राजनाथ सिंह, इनका करेक्ट आंसर होता है। ये प्रश्न को नोट करते चलिए दोस्तों। यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न में लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों भारत के वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों नरेंद्र मोदी, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधान विज्ञान
वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? ये सभी को पता है दोस्तों, कमेंट जरूर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अभी अगले वाला क्लास में बता चुके हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री अभी कितने नंबर पे दोस्तों, आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, देखते हैं कौन कौन पढ़े हैं दोस्तों पिछले वाला क्लास का। ठीक है, 111 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान गृह मंत्री सहकारिता मंत्री कौन दोस्तों? दोनों ही प्रश्न को बताना पड़ेगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन दोस्तों? यहाँ पे अमित शाह इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए। सहकारिता मंत्री बार बार पूछा दोस्तों अभी के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। गृह मंत्री तो सभी को पता रहता दोस्तों, सहकारिता मंत्री कभी कम एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है अमित शाह, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन दोस्तों? यहाँ पे हो जाता है डॉक्टर एस जयशंकर, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इनका सही आंसर होता है। 113 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ लिखा है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले का कौन है दोस्तों? यहाँ पे आपको वित्त मंत्री कौन है दोस्तों, ये सभी को पता है, निर्मला सीतारमन जी, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 114 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा है, भारत की वर्तमान सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से नोट करते चलेंगे तो इनका हो जाता है श्री चैतन्य कुमार कश्यप, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। रिपीट कर देते हैं, भारत के वर्तमान सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्री हुए श्री चैतन्य कुमार कश्यप, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 115 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान बंदरगाह जहाज रानी, यहाँ लिखा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे अच्छे से प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तभी आपको आंसर बताएंगे। भारत के वर्तमान बंदरगाह हो जाता है दोस्तों कौन है? जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे सर्बानंदन सोनोवाल, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे प्रश्न का। 116 प्रश्न देखिए साथियों, 116 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। भारत के वर्तमान में नागरिक जो है उड्डयन मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लेंगे। 117 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे लिखता है कि भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन दोस्तों? ये तो प्रश्न सभी को पता है दोस्तों, ये फेमस चेहरा दोस्तों नितिन गडकरी, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 118 प्रश्न में क्या कहता है? यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे पुरुषोत्तम रुपायाल हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार प्रश्न को नोट करते चलेंगे। यहाँ पे 119 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा है दोस्तों 119 में, भारत के वर्तमान खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के युवा मामला कौन है दोस्तों? युवा मामले में कौन है दोस्तों? यहाँ पे अनुराग ठाकुर, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे खेल मंत्री कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर, और सूचना प्रसारण मंत्री भी ये भी है, ठीक है। 120 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे लिखते देखते चलिए, भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे प्रश्न का। यहाँ पे 121 प्रश्न में कहता है दोस्तों, भारत के वर्तमान विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? यहाँ पे दो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे आपको बताना चाहिए, यहाँ पे हो जाता है दोस्तों आंसर होता है राजकुमार सिंह, इनका सही आंसर होगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देख लेते दोस्तों, 122 प्रश्न में आपको सिर्फ 22 बोले तो आप समझ जाइए दोस्तों, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पहले समझिए। यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे हो जाता है, सभी का आंसर होता है पीयूष गोयल, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 123 नंबर प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ लिखा है कि भारत के वर्तमान जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे हो जाता है नरेंद्र सिंह तोमर, इनका सही आंसर होता है। यहाँ लिखा है भारत के वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नोट करते चलो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा है 124 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ पे आपको पूछा जाए तो पशुपति कुमार पारस, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 125 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, भारत के वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? यहाँ पे हो जाता है दोस्तों वीरेंद्र कुमार, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे नोट करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे
देखिए साथियों 126 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमती जो है मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान इनका सही आंसर होता है। दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे भारत का शिक्षा मंत्री वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान, इनका याद रखना पड़ेगा। दोस्तों 127 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। 127 में कहता है दोस्तों, भारत के वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री, स्वच्छ भारत मिशन कौन है। दोस्तों यहाँ पे स्मृति ईरानी इनका सही आंसर होता है। दोस्तों 27 का 127 का स्मृति ईरानी इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 128 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे नोट करते चलिए। यहाँ लिखा दोस्तों, भारत के जो है वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे हो जाता है मनसुख मंडाविया, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों ये पूछ ले भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, परिवार कल्याण मंत्री कौन है, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो सभी का आंसर होता है मनसुख मंडाविया, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों 129 प्रश्न का क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा दोस्तों, भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री, वन जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्री कौन है। यहाँ पे हो जाता है दोस्तों भूपेंद्र यादव, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों वर्तमान में जो है पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम रोजगार मंत्री कौन है दोस्तों, भूपेंद्र यादव, इनका सही आंसर है। यहाँ पे 130 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिखा दोस्तों, भारत के वर्तमान रेल मंत्री तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आंसर होता है अश्वनी वैष्णव, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों वर्तमान रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव, इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं 131 प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि भारत के वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा शहरी विकास और आवास मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे प्रश्न को पहले नोट कर लेना चाहिए, दोस्तों पढ़ लेना चाहिए, तभी आपको बताना पड़ेगा। हरदीप पुरी इनका सही आंसर होता है, श्री हरदीप पुरी इनका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों भारत के वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा शहरी विकास और आवास मंत्री है दोस्तों हरदीप पुरी, इनका सही आंसर होता है। 132 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 132 का जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका सही आंसर होता है। 133 प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखता है, भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को नोट करते चलेंगे, गिरिराज सिंह, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों ठीक है, भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, इनका सही आंसर होता है। 134 प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता है दोस्तों कि भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कौन है। यहाँ लिखा है दोस्तों, भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 134 प्रश्न में अर्जुन राम मेघवाल, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों यहाँ पे नोट करते चलिए प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न अब आपको चेंज होता है। दोस्तों यहाँ पे आपका वर्तमान दोस्तों करंट अफेयर खत्म होता है, यहाँ पे खेल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लिखता जाता है दोस्तों 135 प्रश्न में लिखा है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, यूएसए का राष्ट्रीय खेल हो जाता है बेसबॉल, इनका सही आंसर होता है। नोट करते चलिए दोस्तों कॉपी में। यहाँ लिखा दोस्तों, जापान की राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों जापान के राष्ट्रीय खेल है दोस्तों जूडो, इनका सही आंसर होता है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है। दोस्तों स्पेन का हो जाता है दोस्तों ब्लू फाइटिंग, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों, डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल से महान खिलाड़ी थे। दोस्तों यहाँ पे महान खिलाड़ी पूछ रहा है, डोनाल्ड ब्रेडमैन, इनका पूछा दोस्तों क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। दोस्तों यहाँ पे 139 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, क्रिकेट मैथ्यू हैंड किस देश के खिलाड़ी थे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया देश के थे खिलाड़ी वो। दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेंगे, मैथ्यू हेडेन जो है यहाँ पे लिखा है दोस्तों किस देश के खिलाड़ी थे। दोस्तों क्रिकेटर थे वो ऑस्ट्रेलिया देश के थे। दोस्तों यहाँ पे 140 प्रश्न में लिखा है कि भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों यहाँ लिखा भारत जो है पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था। दोस्तों यहाँ पे 1983 में बना था। दोस्तों यहाँ पे 1983 इनका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए, दोस्तों 1983 इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 150 प्रश्न में लिखता है दोस्तों कि राजीव गांधी दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 150 प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे पूछे दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार जो सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे दोस्तों सचिन तेंदुलकर, इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे आपको एक बात बताना पड़ेगा दोस्तों कि
राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है दोस्तों कब स्टार्ट हुआ है दोस्तों, कब शुरुआत हुआ, आपको कमेंट बता देना चाहिए। देखिए सो दोस्तों आपको जो है मेरे बड़े भाई बहन यहाँ पे लिखा है दोस्तों 50 क्वेश्चन जो आज आपको करवाए हैं, 1 से लेकर 150 तक दोस्तों, इसमें से कितना सही कर पाए हैं और कितना गलत कर पाए हैं आप लोग जरूर कमेंट बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए मेरे बड़े भाई बहन तो आप लोग कर लीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपनी भाई बहन को। शामिल भी नहीं हुए दोस्तों शामिल हो जाइए, इतना सा काम तो आप लोग बनता है दोस्तों, आप लोग कर लेते होंगे आशा करते हैं। जाते जाते सभी भाई बहन को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।